प्रभु जी, मेरा 2 क्वेश्चन है, मैं पूछूँ अभी इसके बारे में? एक्चुअली जो मन में मैं ये सुन रहा था तो मेरा मन में ये प्रश्न आया कि चैंटिंग तो सभी हम लोग करते हैं। एक्चुअली मैं भी मेरा प्रश्न है ये। अ, इधर सभी कोई वरिष्ठ भक्त है। चैंटिंग करने से ये जो अनर्थ क्यों प्रभु नहीं दूर होता है? क्यों माया हमें चैंटिंग करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ बातें हमारे मन में कभी-कभी आ जाता है जिसमें अच्छी तरह से चैंटिंग नहीं होते। अगर चैंटिंग नहीं कर पाते हैं तो भगवान के पास हम ज़्यादा नहीं जाते, मेरा भक्ति नहीं बढ़ेगा, ऐसा प्रॉब्लम होता है। और एक प्रश्न है, अहित की भक्ति जो है ये हमें कैसे मिल सकता है प्रभु जी? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मैं अगर कोई भूल बोली तो मुझे प्लीज क्षमा कर देना प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है चैंटिंग का। तो ये मैं जब कह रहा था क्लास में, यही कह रहा था कि एक तरफ है, एक भक्त ने सारा भागवतम पूरा 3 बार पढ़ लिया है, चैतन्य चरितामृत 2 बार पढ़ लिया है, भगवत गीता 15 बार पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी उसके स्वभाव में, उसके कॉन्शियसनेस में चेंज नहीं हुआ है। वहीं पे दूसरी जगह पे अगर हम लोग देखें तो जो साउथ के जो वो अनपढ़ ब्राह्मण थे, जिनको पढ़ना नहीं भी आता था, लेकिन फिर भी उनका मतलब उल्टा रख के वो देखते थे और चैतन्य महाप्रभु उनसे ज्यादा खुश हुए क्योंकि उनके आंख से अश्रु बह रहे हैं। तो इस इंसिडेंट से हम लोग को ये सीखना चाहिए कि कितना क्वालिटी है हमारे, चाहे जो भी कर रहे हैं, अगर नॉट ओनली चैंटिंग, चाहे हम लोग कीर्तन सुन रहे हैं, चाहे हम लोग लेक्चर सुन रहे हैं, चाहे हम लोग जप कर रहे हैं, वॉट एवर प्रोसेस वी आर फॉलोइंग, वेदर इट इज क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिवली कभी नहीं देखना चाहिए। मैं तो 60 माला कर रहा हूँ, 100 माला कर रहा हूँ, 200 माला कर रहा हूँ, बट वेदर इट इज क्वालिटेटिव। और इसीलिए परम पूज्य भक्ति भृंग गोविंद महाराज, हमारे जो गुरु महाराज है, जब भी उनका जब इनिशिएशन होता है तो पूछते हैं व्हाट आर द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। वो बोलते हैं कि नो मीटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, और बोलता है 16 राउंड्स ऑफ चैंटिंग। तब गुरु महाराज उनको करेक्ट करते हैं, नहीं 16 मिनिमम, और वो बोलते हैं मिनिमम 16 क्वालिटी राउंड्स। तो ये क्वालिटी जब तक नहीं आता है हमारे, चाहे हमारे जप में हो, हमारे श्रवण में हो, हमारे पठन में हो, ये शुद्धता जब तक नहीं आता है तब तक जो है हम लोग को वो चेंज नहीं दिखाई देता। इसके लिए मैं भी बोल रहा था कि जैसे अगर 10 भक्त लोग हैं, सभी लोग एक साथ एक ही प्रोसेस में जाते, जैसे मैं हमेशा स्कूल का एग्जांपल देता हूँ। टीचर एक ही चीज उस क्लास में जो 50 बच्चे हैं सबको बताती है, लेकिन कोई 0 मार्क्स लाता है, कोई 35 लाता है, कोई 65 लाता है, कोई 98 लाता है। व्हाई? बिकॉज दैट इज हिज एफर्ट, वो उतना क्वालिटी उसमें डाल रहा है। तो फॉर एनीथिंग, अगर भक्ति में मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे वो क्वालिटेटिव प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, मुझे उसको उतने शुद्धता से, उतने पूरे एफर्ट्स के साथ करना पड़ेगा, नहीं तो वी विल जस्ट बी डूइंग, है ना, हम लोग को सारा प्रोसेस तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो चेंज, जैसे मैं बोलता हूँ ना, वो चेंज हमको दिखाई देना चाहिए। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि एवरी 15 days वी टेक अ स्टॉक वेदर व्हाट आई एम डूइंग इज करेक्ट और वेदर व्हाट आई एम डूइंग इज नॉट हैविंग एनी इफेक्ट। नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो हाँ चलो ठीक है, थोड़े मुझे 1% मिला तो नेक्स्ट टाइम आई शुड ट्राई। अरे 1% ही क्यों आ रहा है, मुझे कम से कम मुझे 5% आना चाहिए, 10% आना चाहिए, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। फिर अगर मिला देन वी कैन स्टार्ट। तो ये क्वालिटेटिव जो हम लोग को अपनी क्वालिटी जो है इसमें डालना है, चाहे रीडिंग में हो, श्रवण में हो, जपा में हो, कीर्तन में हो, एनीथिंग वी नीड टू पुट क्वालिटी। जस्ट मैकेनिकली, जैसा जो बोलते हैं ना, हमें आचार्य लोग बोलते हैं कि मैकेनिकली नहीं करना। किसी ने बोला है, प्रभुपाद जी ने बोला है, मेरा 2 घंटा डेली बुक पढ़ो, बड़ा बड़ा पढ़ लिया पूरा, ये पलटी मार लिया पूरा, और उसके 2 घंटे बाद जैसे ही खत्म हो जाए बोले प्रभु जी आपको क्या समझा इसमें, तो क्या बोले प्रभुपाद जी पता नहीं मुझे। तो इतना 2 घंटा पढ़ने के बाद भी अगर इफ यू कैन नॉट स्पीक फॉर इवन 2 minutes, इट्स यूजलेस। वो 2 घंटा पूरा हमारा जो है पूरा वेस्ट है हमारा। दैट्स व्हाई
मैं जब भी स्टडी करता हूँ, तो जब मैं पढ़ता हूँ तो आई ट्राई टू सी कि ये आई एम एबल टू एसिमुलेट, मैं उसको समझ पा रहा हूँ। नहीं समझ पाता तो मैं उसको फिर से पढ़ता हूँ, 2 बार पढ़ता हूँ, 10 बार पढ़ता हूँ, फिर भी नहीं समझ पाता तो आई टेक अ ब्रेक। हाँ, शायद हो सकता है कि मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ। उसको फिर बाद में फिर 1 घंटे बाद, 2 घंटे फिर से उसको पढ़ने का कोशिश करता हूँ। एंड फिर भी नहीं होता तो देन वी ट्राई टू हियर सम लेक्चर्स कहीं से, तब हाँ, अरे यार हाँ, ये पॉइंट था व्हिच वाज आई वाज मिसिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फॉर दैट प्रोग्रेस वी नीड टू हैव क्वालिटी एफर्ट्स। हमारा एफर्ट्स जो है वो क्वालिटी एफर्ट्स उसमें होना चाहिए हम लोग, तभी हम लोग उसमें वो प्रोग्रेस जो है हम लोग देख पाएंगे। और दूसरा जो था अहेतु की जो भक्ति है, ये बहुत ही हाई लेवल का टॉपिक है माता जी। इट्स वेरी वेरी ये मतलब क्या बोलते हैं ना, एकदम हम लोग मैं खुद कई सालों से प्रयास कर रहा हूँ, बट मुझे पता है कि ये जो है मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं, शायद कई जन्म लग जाए मुझे ऐसा प्राप्त करने में, लेकिन मुझे पता है हाँ, गोल मेरा वो है कि मैं कोशिश करूँ। जब भी मैं किसी से कोई बात करता हूँ तो मेरा उसमें कोई मेरा हेतु नहीं होता। मैं पहले तो यह कोशिश यहाँ से करता हूँ कि इफ आई एम बिटवीन वैष्णवास, आई ट्राई टू सी कि मेरा उसमें कोई हेतु नहीं है। नॉर्मली आते हैं तो अरे मुझे इनसे ये चाहिए, अरे मुझे इनसे ये चाहिए, ऐसा करूंगा तो मेरा ये होगा। मैं वी ऑलवेज ट्राई टू ग्रास्प और ट्राई टू टेक बेनिफिट फ्रॉम अदर्स, बट ये नहीं सोचता कि मैं दूसरों को कैसे बेनिफिट दूं। ये जब हमारा थॉट प्रोसेस जब चेंज होगा कि मैं दूसरों को हेल्प करूं इंस्टेड ऑफ टेकिंग फ्रॉम अदर्स, इफ आई ट्राई टू हेल्प अदर्स और ट्राई टू गिव समथिंग। हम लोग को हमेशा ये देखना चाहिए कि एज ए वैष्णव, जब वैष्णव के बीच में आते हैं तो वैष्णव क्या है। वैष्णव इज नॉट जस्ट अरे कोई आया है, कोई 2 साल से है, कोई 2 दिन से है, ऐसा वो थिंकिंग नहीं होता। वैष्णव इज वैष्णव। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते ना कि दे आर अवर, बोलते ना हमारा मेन पाथ है भगवान की तरफ जाने के। वो वैष्णव प्रसन्न होंगे तो ही मैं आगे भक्ति में बढ़ पाऊंगा। कुछ लोग सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने लगे रहते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन दैट इज नॉट द राइट प्रोसेस। भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं तो मेरे भक्तों को प्रसन्न करो, मैं प्रसन्न होता। तो व्हाई आर वी लिविंग वैष्णवास ट्राइंग टू डिससेटिस्फाई देम, ट्राइंग टू डिसरिस्पेक्ट देम एंड देन ट्राइंग टू प्रोग्रेस इन भक्ति? वो कभी नहीं होगा। तो जब अहेतु की जो है, अहेतु की भक्ति तो बहुत टॉप है। पहले हम लोग अपने रिलेशंस में जो है वी ट्राई टू सी हमारा कोई हेतु ना हो, मेरा कोई गोल नहीं, मुझे इससे ये प्रभु से ये चाहिए, ये माता जी से ये चाहिए, इनसे ये चाहिए, ये चाहिए, तो दैट काइंड ऑफ रिलेशन इज नेवर गोइंग टू वर्क। 2 दिन बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद कभी ना कभी वो खराब होगा। व्हेन वी हैव सम मोटिव और सम गोल कि मुझे चाहिए, और चाहे इवन स्पिरिचुअली, इवन मटेरियली, चाहे हस्बैंड वाइफ भी हो, तो दैट रिलेशन इज नॉट गोइंग टू लॉन्ग। तो इसके लिए हमेशा दैट लव फॉर दैट पर्सन इफ यू हैव, वो सामने वाले को भी दिखता है, दैट रिलेशन स्टेज फॉर लॉन्ग। अगर वो नहीं है तो कभी नहीं रह पाएगा। तो ये जो है यहाँ से हम लोग शुरू करें वैष्णव के बीच में से, कि ये जो मेरा हेतु है, मुझे ये चाहिए, निकाल दे। मेरा एक ही है कि मैं कैसे इनको कैसे प्रसन्न करूं, इनके लिए मैं क्या करूं, मैं इनकी कैसे सेवा करूं। ये जब हम लोग जानेंगे थॉट प्रोसेस, तो ऑटोमेटिकली जो धीरे धीरे जो अहेतु की भक्ति का जो मार्ग है उस पर हम लोग चलना शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन एंड मेक सम सेंस। थैंक हरे यू कृष्ण। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद।